हेलो नमस्कार। सुबह सुबह का आप सबको कैसे हैं आप सब मित्रों। तो आज हम अखबार की समीक्षा के क्रम में आज 19 मई के अखबार में क्या है आपके लिए खास योजना, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 10:30 बजे ही कृषि भवन में एक कार्यक्रम है जिसमें 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय यानी जिस जो आरा में बन रहा है उसका कार्यारंभ आज होगा। आज से उनका कार्य शुरू हो जाएगा। 62 अनुमंडल स्तर पर कृषि भवन का शिलान्यास कार्यक्रम है, वो भी बनेगा। बिहार कृषि मोबाइल ऐप की शुरुआत आज होगी जिससे किसानों को आवेदन देने से लेकर के तमाम योजनाओं की जानकारी उस मोबाइल ऐप के जरिए, कृषि मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो जो आज का 315 भर्तियों का जो नियुक्ति पत्र है उसमें 150 अभ्यर्थी महिलाएं हैं और जो भोजपुर में बन रहा है 144.72 करोड़ की लागत से भोजपुर का कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय बनेगा। आरा में चूंकि पटना पहले से वेटनरी कॉलेज है तो वहां भी बनना जरूरी है। सरकार अब किसान और पशु दोनों की पे काफी ध्यान दे रही है और दोनों विश्वविद्यालय खोल करके लोगों की न सिर्फ पढ़ाई होगा बल्कि उसमें नौकरी भी है, रोजगार भी है और किसानों को उन्नत और बेहतरीन बनाने के लिए सभी पहल किए जा रहे हैं। 62 अनुमंडल स्तर पर शिलान्यास कार्यक्रम में अलग अलग कृषि भवन बनेगा, उसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम भी आज ही होना है और मोबाइल सेवा वाला ऐप तो आपको बता ही दिए हैं। प्रखंड और अंचल कार्यालयों में सफाई के लिए जीविका दीदी को फिर से नामित किया गया है कि 3000 महिलाओं को सीधा रोजगार इससे मिलेगा। 10 से 12 हजार प्रति महीना मिलेगा उनको। और जीविका दीदी जो इतनी बड़ी तादाद में करीब लगभग 50 लाख से अधिक जीविका दीदी जीविका समूह से जुड़ी हुई है, तो उनको एक रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा। क्योंकि प्राइवेट और सरकारी, तो प्राइवेट को तो छोड़ दीजिए, सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पर थर्ड पार्टी के थ्रू दिया जाता है हाउस कीपिंग का काम और गार्ड का काम। तो हाउस कीपिंग में साफ सफाई का काम जीविका दीदी करेंगे तो उनको एक आमदनी भी होगा और संबल भी प्रदान होगा। तो अच्छी खबर है ये। पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ का सड़कों का एस्टीमेट मंत्रालय को भेज दिया है जो बनना है, जिसमें अरवल दाऊद नगर और अंबा बाईपास का एस्टीमेट भी मंत्रालय को भेजा गया है। तो ये अच्छी खबर है। कई ऐसी सड़कें हैं जिस पर पथ निर्माण मंत्री ने अभी हाल ही के दिनों में जाकर माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बातचीत की थी। 2 जिला को अमृत 2.0 के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा, उसमें 250 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। और ये 2 जिला जो है वो एक दरभंगा है, दूसरा औरंगाबाद है, रोहतास जिला के। इन दोनों योजना पे अच्छा खासा खर्च होगा। नगर विकास विभाग का यह प्रस्ताव है। 135 से 100 किलोमीटर जल संचयन का नेटवर्क तैयार होगा। 14,225 लोगों को इसके पानी का कनेक्शन दिया जाएगा घरों में, जिससे इतने लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पानी की समस्या जो गर्मी में बढ़ती जा रही है वो भी खत्म होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 30 तारीख को सबसे बड़े विद्युत संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन नवीनगर के एनटीपीसी प्लांट से होगा। उसका मंजूरी मोदी सरकार के स्टेज 2 में मिल चुका है और 800 का 3 मेगावाट का बिजली उत्पादन वाली क्षमता वाली इकाइयां स्थापित होगी, जिसमें से 2400 ये सबसे बड़ा है, मतलब भारत में दूसरा बड़ा ये नवीनगर का एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है बिजली का। तो अच्छी बात है। हम बोले थे कि रोहतास आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो कुछ ना कुछ सौगात मिलेगा, तो अच्छा ही सौगात मिल रहा है। डालमिया भी चालू हो जाए ये भी हम कहेंगे बार बार कर, कल भी कहते आज भी हम कह रहे हैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जून तक निर्माण कार्य पूरे होंगे। कई जिलों में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तो अच्छी खबर है। ये जल्दी बन जाए तो और बेहतर होगा। हम राजनीति की खबर अलग से आपको बाद में बताएंगे। हैदराबाद में भीषण आग जली हुई जिसमें 17 लोग की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगा और धुएं से दम घुटने से मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी गलतियां करते रहते हैं,
ऐसा नहीं कि अनपढ़े लोग करते हैं और ना समझ लोग करते हैं। तो उन्होंने सिंदूर को लेकर सवाल उठाए और जो वीरांगनाएं दो हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रही थी, भूमिका सिंह और कुरैशी, उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छी खबर ये है। IMF ने पाकिस्तान को जो मदद दी है, जो कर्ज दिया है, वो कर्ज में 11 कड़ा कड़ा शर्त सौंपा है, जिसमें भारत और पाक का तनाव को लेकर भी बात है। तो भारत के रिएक्शन के बाद से IMF को समझ में आया कि ये हमने गलत किया है, तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने कई ऐसे शर्त पाकिस्तान पर लगा दिए हैं। अगर डेवलपमेंट कार्य में कार्य खर्च करेंगे तभी अगला किस्त जारी होगा, अन्यथा लड़ाई और नक्सलियों और आतंकियों को तैयार करने में करेंगे तो किस्त भी उनका अगला रुक जाएगा। या IMF ने उनको चेतावनी भरी अंदाज में कह दिया है लिखित रूप से। बिहार में हॉर्स फायरिंग वर्जित है, इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। कल की घटना है कि फतुहा प्रखंड में जमनपुरा गांव में बर्थडे पार्टी में, छोटी सी बच्ची के बर्थडे पार्टी में हॉर्स फायरिंग हुई और पड़ोसी की बच्ची को लग गई गोली और जान चली गई। तो लोग इस पर क्यों नहीं समझ रहे हैं? पुलिस इतना एक्टिव होकर कार्रवाई करे, इसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। चाहे वो गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल चीफ जस्टिस शपथ लेने के बाद BR गवई साहब ने कल एक टिप्पणी की है एक कार्यक्रम के दौरान। न्यायपालिका न कार्यपालिका संविधान है सर्वोच्च। जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदया के बीच में लेटर वार अभी चला है, उसमें चूंकि राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है 14 बिंदु पर कि किन किन चीजों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का कितना दिनों में विधेयक पास करने का पावर कहां से आता है, ये तमाम जो सवालात है उसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सब अपने अपने जगह पे सही है, अपना अपना मिलजुल के काम करना चाहिए, देश के सभी अंग बराबर हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए आगे अभी क्या होता है, उसका जवाब क्या आता है, ये महत्वपूर्ण खबर है। अब तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी है। शिक्षक पढ़ाने से बचने के लिए तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं और शिक्षा विभाग तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं कि आपको स्कूल भेज कर ही रहेंगे। तो दोनों में भी चल रही है लड़ाई, लेकिन शिक्षक कहीं ना कहीं जल्दसाजी में आगे निकल जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के इतना तमाम चीज और तमाम डिजिटल होने के बावजूद भी अब शिक्षिका घर पे है और उनका पुरुष साथी अपना तस्वीर हर शिक्षक एक दूसरे के साथ साझा कर लिए हैं। उसका फायदा यह हुआ कि शिक्षिका घर पे है और उस महिला की तस्वीर लगा करके ऐप से हाजिरी बना दिया गया। तो ये फर्जीवाड़ा सामने आई है, इस पर जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई भी होगी। अगली खबर सरकारी विद्यालयों में भाषा की प्रयोगशाला से है। चूँकि छात्रों को 9463 स्कूलों में भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें लेखन से लेकर के भाषा शैली से लेकर के कविता नाटक ये सब कुछ सिखाई जाएगी। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसे में हिंदी के बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल माध्यमिक और उच्च सरकारी विद्यालयों में बिहार में हो रही है, तो ये बड़ी पहल है। अवर निरीक्षक का जो बहाली हो रहा है उसका रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अब उसका PT के लिए 6 शहरों में बच्चों को दौड़ाए जाएंगे, यानी कि PT होगी। PT में जो पास होंगे उन्हीं के लिए होगा। अगर आप स्नातक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पाटलिपुत्र समेत तमाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है। आप जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में जा करके अपना एडमिशन फॉर्म भर करके एडमिशन लीजिए। कल माननीय मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बताए थे कि NMCH अब 1300 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है। वो तो अच्छी खबर थी, लेकिन आज उसमें जो मरीज भर्ती हैं उसके चूहा नहीं पैर कुतर दिया और वो एक अलग बीमारी से जूझने लगे। एक बीमारी लेकर पहले से गए थे, दूसरा बीमारी अभी हो गया। मौसम की मेहरबानी अभी रहेगी और अगले 4 से 5 दिन तक बारिश होने के आसार है और मौसम भी ठंडा है, धूप कम निकला है। तो ये हम लोग के लिए और पटना वासी के लिए और बिहार वासी के लिए अच्छी खबर है। पटना जंक्शन से फिर से अभियान चला करके 6 बदमाश दबोचे गए हैं जो मोबाइल झपट मारी करते थे और मोबाइल को चुराते थे। तो इस तरह से जो सबवे स्टार्ट हुआ है पटना जंक्शन के पास से मल्टी मॉडल हब में, तो उस पर लोगों की जाने और चढ़ने की खूब ललायत है और काफ़ी भीड़ बढ़ रही है उसको देखने के लिए। एक महत्वपूर्ण परियोजना बिहार में बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए और सुखाड़ को रोकने के लिए दोनों चीज़ों के प्रयास के लिए विश्व बैंक से 4415 करोड़ की लोन ली जा रही है, जो अलग अलग मद में खर्च होंगे। इसमें 30% राशि बिहार सरकार की है, 70% राशि जो लोन के जरिए आएगी और जो खर्च होगा
एक तो जलवायु अनुकूल खेती करने में खर्च होगा आपको 2487 करोड़। बाढ़ से बचने के लिए, कैसे बाढ़ के कोसी का त्रासदी और बाढ़ से बचे, इसके लिए 1525 करोड़ खर्च होंगे। और जल शासन जन संचयन के लिए सिंचाई के लिए किसानों को जल उचित मात्रा में मिले, इसके लिए 243 करोड़ खर्च होगा। और परियोजना यानी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 160 करोड़ रुपया खर्च होंगे। तो ये अच्छी खबर है। और सिंचाई विभाग इसका नोडल अधिकारी है और वहीं इस खबर को, वहीं इस लोन को ज़मीन तक उतारेगा। इसमें 7 साल तक समय लगेंगे और विश्व बैंक से कर्ज लेके योजना चल रही है। इससे बाढ़ और सुखाड़ दोनों से निजात मिलेगी। एक अच्छी खबर है ये। इसके अलावा है कि जो बांग्लादेश में से पहले गारमेंट यानी कपड़े आते थे 2000 करोड़ के आसपास। अब वो 2000 करोड़ के बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा करके वहाँ से कपड़े नहीं आएंगे, आयात नहीं होंगे। अब वो 2000 भारत के उद्यमियों को जो गारमेंट के सेक्टर में उनको फ़ायदा होगा, वो अपने मार्केट को बढ़ाएं, बेचें, इसके ज़रिए काम होगा। बांग्लादेश के ज़रिए चीन से भी जो गारमेंट आते थे उस पर भी रोक लगा दिया गया है। तो एमएसएमई में अगर आप कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए इच्छुक हैं तो वहाँ पे अभी बहुत सारा अंतर चल रहा है। क्रेडिट मांग और पूर्ति को लेकर के 30 लाख करोड़ का अंतर है। बड़ा मुश्किल है भी मिलना, चूँकि इतना बड़ा है गैप। तो इसको भरपाई करने के लिए सरकार के अधिकारी को भी सोचना चाहिए। जो VTR जंगल सफारी है पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पर एक वनपाल रिटायर हुए थे, उनकी पार्टी में शराब पार्टी की गई थी। 24 बोतल बियर से लेकर कई लीटर शराब पकड़े गए हैं। 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार की योजना को सरकार के ही कर्मचारी धत्ता बता रहे हैं, जबकि शराब न पीने की शपथ ली है। इसके बावजूद इस तरह के कारनामा हैरान करता है। चुनाव आयोग की टीम लगातार बिहार में घूम रही है और वो शांतिपूर्ण चुनाव कैसे हो सके, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। भारत में जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं वो अमेरिका और अन्य देशों में भेजे जाते हैं, जिसमें 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। तो एक अच्छी खबर है मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में, चूँकि भारत में बहुत सारी कंपनियां भी लग चुकी है जो मोबाइल फ़ोन का निर्माण कर रही है। और अमेरिका कहता है कि यहाँ से आईफोन को हटा लेना चाहिए। उसके CEO कहते हैं कि नहीं, भारत में हमें सस्ते दर पर सामयिक मिलते हैं तो मेरा मोबाइल फ़ोन सस्ता है। लेकिन इन सभी को परवाह करते हुए भारत अपना मोबाइल लगातार अमेरिका की तरफ बेच रहा है, निर्यात कर रहा है। ये अच्छी खबर है। बीमार पैक्सों के लिए नई नीति लाई जाएगी, अमित शाह जी कह रहे हैं। और 2029 तक सभी पंचायत पैक्स से जुड़े होंगे। एक टारगेट अचीवमेंट वाला काम है और अच्छा काम है। ऐसे भी अमित शाह जी जो काम हाथ में उठाते हैं संभवतः पूर्ण हो जाता है, ऐसा हमेशा से देखा गया है। 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा बेहतर कार्य के लिए। रामपुर में CA जब लगा था उत्तर प्रदेश के रामपुर में, तो दंगाई ने 195 दंगाई को चिन्हित किया गया है, जिनको पोस्टर छपवाकर नुकसान की भरपाई होगी। सरकारी संपत्ति का उन्होंने नुकसान किया था। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की चर्चा देश भर में हो रही है। इसे खरीदने के लिए भी देशों का होड़ लगा हुआ है। सब लोग इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन और भारत का ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसको सिस्टम को अभी तक तबाह या परेशान नहीं कर सकता, इतनी बेहतरीन बनी है। ये अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान भारत के तर्ज पर प्रतिनिधिमंडल सांसदों का वो भी भेजेगा बुलाल भुट्टो के नेतृत्व में। ये जैसे जो भारत करता है वो पाकिस्तान देखा था कि करता है, क्योंकि भारत का वो छोटा भाई भी है, लेकिन आतंक भी फैलाता है, जो काम भारत नहीं करता है। तो ये आतंक जो फैलाने वाली फैक्ट्री है उसको बंद करने के बजाय अब थेथरोलॉजी पर पाकिस्तान उतर चुका है और दाने दाने के खाने का मोहताज 1.1 करोड़ लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं। इसके बावजूद भी वो प्रतिनिधिमंडल भेजकर झूठ फैलाने की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। भारत तो जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बताएगा, लेकिन पाकिस्तान क्या बताएगा कि हम कैसे आतंक फैलाते हैं, कैसे लोगों को जिंदगियां तबाह करते हैं, ये बताने के प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। पाकिस्तान को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए और जो भारत करे वो हम करें। ये दिखावा छोड़ के भारत अगर विकास कर रहा है तो उस विकास में आप प्रतिस्पर्धा करते तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो ये आज के अखबार के मुख्य खबरें हैं। तो धन्यवाद। आप इसे देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों तक पहुंचाते रहें। आपके लिए पर डे ये खबर हम लेकर के समीक्षा आते हैं। धन्यवाद।